हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। नाटो के 7 देशों ने अचानक नाटो को तोड़ने जैसे बयान क्यों देने शुरू कर दिए हैं? ये सवाल अब हवा में नहीं बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति के सीने पर धड़कने लगा है, क्योंकि अमेरिका की जिद के शोर के बीच ऐसा लगने लगा है कि नाटो सच में बिखरने की कगार पर खड़ा है। और ये स्थिति रूस के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं दिख रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बढ़ते अजीब और आक्रामक रवैये के कारण अमेरिका के सबसे करीबी देश भी धीरे धीरे उससे दूरी बनाते नजर आ रहे हैं और ट्रंप अपनी गुंडागर्दी के दम पर खुद को महान साबित करने की कोशिश में और ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से अब नाटो जैसा अमेरिकी वर्चस्व वाला संगठन पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच गया है। वहां से 7 देशों के हालिया ऐलान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस में सिर्फ मुनाफा देखने के आदी रहे हैं, ठीक उसी तरह अब अलग अलग देशों पर कब्जा जमाने की वासना उनके भीतर लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। कभी किसी देश की सिटिंग राष्ट्रपति की पत्नी तक को उठाने की बात सामने आती है, तो कभी किसी ऐसे देश पर कब्जे की चर्चा होने लगती है जो सालों से अमेरिका का साथी रहा है, नाटो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है और अमेरिकी सैनिकों के पीछे पीछे दुनिया भर में युद्ध लड़ चुका है। लेकिन अब वही करीबी देश ट्रंप की नीतियों के चलते अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं, जिसके कारण अमेरिका के भीतर ही ट्रंप के खिलाफ गुस्से का उबाल बार बार देखने को मिला है और जिसकी चर्चा हम पहले भी करते रहे हैं। इसी बीच इस बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने अपने क्षेत्र ग्रीनलैंड को लेकर ऐसा चौंकाने वाला बयान दे दिया है जिसने पूरे नाटो संगठन की नींव को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर चाहत अब चाहत नहीं बल्कि खुले पागलपन में बदल चुकी है और वे किसी भी कीमत पर इस पूरे क्षेत्र को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उसे अमेरिकी नक्शे में शामिल करने की जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन इसी जिद के खिलाफ फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे ताकतवर यूरोपीय देशों ने खुलकर बवाल खड़ा कर दिया है और साफ कहा है कि ग्रीनलैंड किसी की जागीर नहीं है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि व्हाइट हाउस के भीतर मौजूद अधिकारियों की पत्नियों ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा लहराने जैसे संकेत देने शुरू कर दिए हैं और तरह तरह के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूरे ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे के रंग में दिखाया जा रहा है, जिसके बाद ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है। और यहीं से ये चर्चा और गहरी हो जाती है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इतना अहम क्यों बन गया है कि कुछ लोग ये सवाल उठाने लगे हैं कि क्या इसके लिए अमेरिका नाटो के गठबंधन को भी छोड़ सकता है, खासकर तब जब ट्रंप प्रशासन पहले से ही बार बार ये आरोप लगाता रहा है कि नाटो के भीतर यूरोप के देश बराबरी से खर्च नहीं करते और अमेरिका ही इस पूरे संगठन को एक तरह से अपने कंधों पर उठाए हुए है। लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं कारणों की वजह से अमेरिका को नाटो से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये संगठन बिना वजह अमेरिका का पैसा लगातार बहाता चला जा रहा है। खासकर ग्रीनलैंड जैसे संसाधनों से भरे विशाल क्षेत्र के लिए वे नाटो की सदस्यता छोड़ने तक के लिए तैयार हो सकते हैं और इसी सोच ने वैश्विक राजनीति में बेचैनी को और गहरा कर दिया है। वेनेजुएला में ट्रंप ने जो कांड करके दिखाया है, उसे देखकर पूरी दुनिया ट्रंप को एक ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर देखने लगी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। आने वाले समय में यहां तक की आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप सीधे परमाणु मिसाइल की धमकी देकर किसी भी देश को व्यापारिक मामलों में झुकाने का प्रयास कर सकते हैं और भारत को भी इस तरह की टैरिफ चेतावनी दी जा चुकी है, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। वैसे यह भी साफ है कि ग्रीनलैंड एक ऐसा क्षेत्र है जो डेनमार्क की संप्रभुता में आता है और ग्रीनलैंड की धरती पर अमेरिका का सैन्य अड्डा पहले से मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ये मानता है कि ग्रीनलैंड की जमीन के नीचे छिपे दुर्लभ खजानों पर रूस और चीन लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं और अगर समय रहते अमेरिका ने इस पर कब्जा नहीं किया तो उसकी सुपर पावर की गद्दी हिल सकती है। यही सोच इस पूरे विवाद को और खतरनाक मोड़ पर ले जाती दिखाई दे रही है। हालांकि जिस तरह से ट्रंप एक तरह से चेन रिएक्शन के तहत एक एक करके कई देशों में तख्ता पलट करवाने या फिर वहां अप्रत्यक्ष तरीके से अमेरिकी शासन थोपने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं, इन तमाम घटनाओं को देखकर सवाल खुद ब खुद हवा में तैरने लगते हैं। क्योंकि वेनेजुएला में क्या हुआ ये आप सभी ने देखा है, ईरान में क्या चल रहा है ये भी सबके सामने है और ग्रीनलैंड में क्या होने वाला है इसकी भनक लगते ही नाटो बिखरने की कगार पर पहुंच गया है। और इसी माहौल के बीच इस वीडियो में आगे बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रंप के ग्रीनलैंड धमकी के बाद यूरोप के 7 ताकतवर देशों ने कैसे नाटो को तोड़ने का संकेत देना शुरू कर दिया है।
तो डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ग्रीनलैंड को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे नाटो को झकझोर दिया है। सोमवार रात टीवी इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर सैन्य कदम उठाया तो नाटो की पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। उन्होंने कहा कि नाटो का आधार आपसी सुरक्षा और भरोसा है और अगर कोई सदस्य देश ही दूसरे सदस्य पर हमला करे तो गठबंधन का कोई मतलब नहीं बचेगा। फ्रेडरिक्सन का यह बयान सीधे अटलांटिक की नींव पर हथौड़े की तरह गिरा। डेनमार्क ने संकेत दिया कि यह सिर्फ जमीन का विवाद नहीं है बल्कि संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की परीक्षा है। यूरोप के कई देशों ने इस बयान को समर्थन देकर संदेश दिया कि ग्रीनलैंड को लेकर कोई दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क ने साफ शब्दों में कहा कि ग्रीनलैंड किसी की जागीर नहीं है। यूरोपीय नेताओं ने एकजुट होकर यह संदेश दिया कि ग्रीनलैंड के भविष्य का फैसला सिर्फ ग्रीनलैंड के लोग और डेनमार्क ही करेंगे। यूरोप ने यह भी रेखांकित किया कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के साथ नाटो का हिस्सा है और उसकी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने यूरोप की एकजुटता का हवाला देते हुए कहा कि नाटो का मतलब ही खत्म हो जाएगा अगर उसके सदस्य आपस में टकराव की भाषा बोलें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ग्रीनलैंड पर कब्जे की संभावना का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि वो 20 दिनों में इस मुद्दे पर बात करेंगे और सैन्य विकल्प से भी इनकार नहीं किया। इससे पहले भी वो कई बार ग्रीनलैंड को अमेरिकी नियंत्रण में लाने की बात कह चुके हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त इलाका है और नाटो का हिस्सा भी है। ऐसे में ट्रंप के बयान ने यूरोप में अलार्म बजा दिया। डेनमार्क और अमेरिका दोनों नाटो के सदस्य हैं और गठबंधन का नियम कहता है कि किसी एक सदस्य पर हमला पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। इसी बिंदु ने इस विवाद को खतरनाक मोड़ दे दिया है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक नील्सन ने शांति और आत्मविश्वास के साथ बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड बिकने वाला देश नहीं है और अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना हमारे लोगों के लिए अपमानजनक है। नील्सन ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ग्रीनलैंड अपने भविष्य का फैसला खुद करेगा। उन्होंने अमेरिकी अधिकारी की पत्नी केटी मिलर के उस सोशल मीडिया पोस्ट को भी खारिज किया जिसमें ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे में दिखाया गया था। नील्सन ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया की तस्वीरें ज़मीनी हकीकत नहीं बदलती। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क के नेताओं ने साझा बयान जारी कर कहा कि आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा यूरोप और दुनिया दोनों के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि नाटो पहले ही आर्कटिक को रणनीतिक क्षेत्र मान चुका है और वहां मौजूदगी बढ़ाई जा रही है। नेताओं ने साफ कहा कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड नाटो का हिस्सा हैं और उनकी संप्रभुता का सम्मान होगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि अमेरिका एक अहम साझेदार है और ये सहयोग नाटो तथा 1951 के रक्षा समझौते के तहत चलता रहेगा। बयान में कहा गया है कि आर्कटिक की सुरक्षा सभी देशों को मिलकर करनी होगी। ये काम नाटो के दूसरे देशों, खासकर अमेरिका के साथ मिलकर किया जाएगा। इसमें संयुक्त राष्ट्र के नियमों का पालन किया जाएगा जिनमें हर देश की आज़ादी, उसकी ज़मीन की सुरक्षा और उसकी सीमाओं का सम्मान शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इस पूरे काम में एक अहम साझेदार है। ये साझेदारी नाटो के जरिए और डेनमार्क और अमेरिका के बीच 1951 में हुए रक्षा समझौते के तहत है। दुनिया ये देख रही है कि क्या अमेरिका अपने ही सैन्य गठबंधन की कीमत पर ग्रीनलैंड को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने का जोखिम उठाने को तैयार है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है और डेनमार्क नाटो का पूर्ण सदस्य है। डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड भी नाटो का हिस्सा है और उसकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नाटो के चार्टर के अनुसार किसी भी सदस्य पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाता है। यदि अमेरिका ग्रीनलैंड पर सैन्य या जबरन नियंत्रण की कोशिश करता है तो यह नाटो के मूल सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन होगा। इसी कारण यूरोप में बेचैनी बढ़ गई है। डेनमार्क ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी नाटो देश ने दूसरे नाटो देश पर सैन्य कदम उठाया तो गठबंधन वहीं समाप्त हो जाएगा। ये बयान केवल चेतावनी नहीं बल्कि नाटो के भविष्य पर सीधा सवाल है। अमेरिका पहले ही नाटो के रक्षा बजट में सबसे बड़ा योगदान देता है और लंबे समय से अन्य सदस्यों पर रक्षा खर्च बढ़ाने का दबाव डालता रहा है। हाल के वर्षों में ये दबाव और तीखा हुआ है। ग्रीनलैंड को लेकर बयानबाजी के साथ साथ सैन्य विकल्प से इनकार न करना यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरे का संकेत है। ग्रीनलैंड की आबादी बेहद कम है और बुनियादी ढांचा सीमित है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इसे वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बनाती है। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के बाद व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी स्टीफन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड का नक्शा अमेरिकी रंगों में दिखाते हुए जल्द ही लिखा। इस पोस्ट ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड में आशंकाओं को और बढ़ा दिया। ट्रंप लंबे समय से राष्ट्रीय सुरक्षा, खनिज संसाधनों और रूस चीन की गतिविधियों का हवाला देकर ग्रीनलैंड पर नजर रखते आए हैं। मार्च में उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का ग्रीनलैंड स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे का दौरा भी इसी कड़ी का हिस्सा माना गया। अब यह विवाद नाटो के भविष्य और अटलांटिक एकता की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है।
साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब समझते हैं कि आखिर क्यों अमेरिका ग्रीनलैंड के लिए नाटो की सदस्यता भी छोड़ने को तैयार हो सकता है। तो अमेरिकी अधिकारी स्टीफन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड का मैप अमेरिकी झंडे के रंग में रंगा हुआ पोस्ट किया और बस यहीं से तूफान उठ गया। ये तस्वीर एक इशारा बन गई कि अमेरिका ग्रीनलैंड को सिर्फ नक्शे पर देख रहा है या उससे आगे की तैयारी चल रही है। ये पोस्ट ऐसे वक्त सामने आई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर बार बार बयान दे चुके हैं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड में इस तस्वीर को दबाव और संदेश की तरह देखा गया। बर्फ से ढका ये इलाका अचानक वैश्विक राजनीति के सबसे गर्म केंद्र में आ गया। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है और अमेरिका, यूरोप तथा रूस के बीच ये इलाका सैन्य नजरिए से बेहद अहम है। यहाँ मौजूद थूले एयरबेस अमेरिका की मिसाइल चेतावनी प्रणाली का मजबूत स्तंभ है। इस बेस से रूस और चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। आर्कटिक में रूस और चीन की मौजूदगी तेजी से बढ़ रही है और अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। ग्रीनलैंड पर प्रभाव बढ़ाने से अमेरिका को आर्कटिक में रणनीतिक बढ़त मिलती है और भविष्य के सैन्य खतरों को समय रहते पहचानने का रास्ता खुलता है। यही वजह है कि वॉशिंगटन ग्रीनलैंड को अपनी सुरक्षा नीति की फ्रंट लाइन मानता है। ग्रीनलैंड की जमीन के नीचे दुर्लभ खनिजों का खजाना माना जाता है। यहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तेल और गैस के बड़े भंडार बताए जाते हैं। इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन पर चीन का दबदबा है और अमेरिका इस निर्भरता को कम करना चाहता है। ग्रीनलैंड इस रणनीति में अहम कड़ी बन सकता है। दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और नई समुद्री व्यापारिक राहें खुल रही हैं। इन शिपिंग रूट्स पर नियंत्रण का मतलब भविष्य के वैश्विक व्यापार पर असर डालने की क्षमता है। ग्रीनलैंड पर प्रभाव अमेरिका को इन रास्तों में निर्णायक भूमिका देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले शब्दों में कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड रक्षा के लिए चाहिए। उनका तर्क है कि ग्रीनलैंड यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच स्थित होकर बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा है। इसके साथ ही वहां मौजूद खनिज संसाधन अमेरिका को चीन पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकते हैं। ट्रंप ने हाल ही में लुइजियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड का विशेष दूत भी नियुक्त किया है। ये कदम यूरोप के लिए साफ संकेत है कि वॉशिंगटन इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रहा। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक नील्सन ने अमेरिका से रिश्ते मजबूत करने की बात कही, लेकिन किसी भी तरह के विलय के विचार को खारिज कर दिया। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने चेतावनी दी कि अगर किसी नाटो देश पर हमला हुआ तो सब कुछ रुक जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भी कहा कि ग्रीनलैंड का भविष्य केवल उसके लोगों और डेनमार्क के हाथ में है। यूरोप का यह सामूहिक संदेश साफ है कि ग्रीनलैंड कोई सौदे की वस्तु नहीं, बल्कि संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का प्रतीक है। ग्रीनलैंड विवाद अब केवल अमेरिका और डेनमार्क के बीच नहीं रहा है। यह सवाल बन गया है कि क्या नाटो अपने ही सबसे ताकतवर सदस्य के सामने टिक पाएगा। यूरोप एकजुटता दिखा रहा है और अमेरिका आक्रामक संकेत दे रहा है। इस टकराव में ग्रीनलैंड एक प्रतीक बन चुका है, उस संघर्ष का प्रतीक जहां शक्ति, संसाधन और सुरक्षा एक दूसरे से टकरा रहे हैं। दुनिया इस कहानी के अगले अध्याय की सांस रोककर प्रतीक्षा कर रही है। ग्रीनलैंड विवाद की आंच वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्यवाही से और तेज हो गई। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला में कार्यवाही कर राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को सत्ता से हटाया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया और कहा कि इससे दुनिया कम सुरक्षित हुई है। संयुक्त राष्ट्र का यह बयान यूरोप की चिंता को और गहरा करता है, क्योंकि एक देश की संप्रभुता को ताकत से बदलने का उदाहरण पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। वेनेजुएला पर हमले और राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनरो डॉक्ट्रिन का जिक्र किया। ये नीति जेम्स मोनरो ने 1823 में पेश की थी। इसका मकसद यूरोपीय दखल को अमेरिका महाद्वीप से दूर रखना था। ट्रंप ने कहा कि ये नीति अब पुराने दायरे से आगे बढ़ चुकी है और अमेरिका ज्यादा आक्रामक रुख अपना रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर दोहराए गए बयान इसी सोच का विस्तार माने जा रहे हैं। बर्फीली जमीन पर चल रही ये सियासी चाल आने वाले वक्त में वैश्विक संतुलन को नई दिशा देने वाली है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टिम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।